जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आज व्लॉग की शुरुआत हुई है घर की साफ़ सफाई से। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट हटा के दूसरी बेडशीट बिछा दी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और मैं कर देती हूँ 4 से 5 दिन में अपनी बेडशीट चेंज, क्योंकि ना रेगुलर बेस पे हमें करनी चाहिए। कुछ लोग तो 2 दिन में ही चेंज कर देते हैं, बट हम लोगों का इतना ज़्यादा बैठना नहीं होता है यहाँ पे, तो इसीलिए। और आज मैंने मंगवाई है एक न्यू बेडशीट, लेकिन अभी आपको दिखाऊंगी। इस रूम में बिछानी है, लेकिन पहले मैं यहाँ की थोड़ी सफाई कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। क्योंकि बच्चे लेट हो जाते हैं काफ़ी, और नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी, और घर की हो गई है सफाई। नहीं हुई है, सॉरी, घर की सफाई नहीं हुई है, वो मैं करने जा रही हूँ धीरे धीरे। लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी नहाना था, तो मैं नहा ली हूँ, क्योंकि प्यारे लड्डू गोपाल जी रह जाते हैं हमारे। जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तो वो तैयार नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, इसलिए मैं बस फटाफट नहा के प्यारे लड्डू को तैयार कर दिया। हाँ, अंदर की सफाई हो गई, यहाँ की रह गई। दोनों बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, फ़ोन देख टीवी देख रहे थे और खेल रहे थे। तो बस मैं यहाँ की सफाई करती हूँ, और मशीन भी मुझे लगानी है, तो वो भी मैं लगा देती हूँ। हुई थी, और ऐसे ही बहुत गंदी सी धूप हो रखी थी, जो कि बहुत ही गंदी वाली धूप मतलब हो रही थी, और एकदम बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी, और मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है, और मतलब बहुत ही धूल मिट्टी वाला हो गया, बहुत ज़्यादा। दिखाती हूँ, देखो, मतलब बिल्कुल बादल हो गए हैं, और अभी आप 2 मिनट पहले देखते ना, बिल्कुल धूप आई हो। ये मौसम देखो जरा कितना बढ़िया हो गया। देख ले, आज का होता हमारा। देख लो पर्दे, आप पर्दों के ओढ़ने से ही पता लगा सकते हो कि कितनी तेज आंधी तूफान आने वाला है, बहुत ही तेज। मैं अपने कपड़े उठा लेती हूँ। आज हमने बनाई है बच्चों के लिए टेस्टी टेस्टी पनीर की सब्जी, और साथ में है पूरी। पूरी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने और पीयू के पापा ने ना सीताफल पूरी खाई थी, तो फिर मैंने सोचा इनके लिए भी पूरी दे देती हूँ। और बच्चे देख रहे हैं टीवी, और टीवी में चल रहा है, क्या चल रहा है, ओ टाइम देख क्या हो रहा है। और यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियां भी बन गई है। बेटा 3 बज गए शायद। तो जी यहाँ पे टेस्टी टेस्टी पूरी बन के रेडी हो गई है, और अब मैं इनको दे आती हूँ। पकड़, नीचे वाली पकड़। बाकी काम तो होते रहेंगे, लेकिन बच्चों की पेट पूजा ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने फटाफट क्या करा कि ये बना के रख दी हैं पूरियाँ, और बच्चों को दे रही हूँ, और थोड़ी सी मैंने बना के भी रख दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। मुझे बहुत सारी वीडियो बनानी है और अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, तो इसीलिए तो फटाफट मैंने ये सारा काम निपटाया। किचन का, किचन क्लीन करी। आपको तो पता है जब थोड़ा सा भी काम करो किचन में कितना फैल जाता है, तो वो सब करके मैं आ गई थी सीधा रूम में। और ये देख लीजिए ब्यूटीफुल बेडशीट, ओ माय गॉड, ये इतने कम प्राइस में इतनी प्यारी बेडशीट। एक तो ये इलास्टिक वाली है, आपको आराम से इजीली बिछाने में इजी होगी, और बच्चे गंदे भी नहीं करेंगे क्योंकि इलास्टिक है इसमें, तो उसकी वजह से ये बिखरेगी नहीं, फैलेगी नहीं। और प्रिंट ऑसम, कपड़ा ऑसम, कंफर्टेबल कॉटन की, और प्राइस 300 से भी कम का। तो अगर आपको ये चाहिए ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके आप इसका लिंक ले सकते हो। बाकी मैं मीशो के लिंक यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका कोई और लिंक डाल दूंगी, बट अगर आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे तो शायद मैं आपको दे दूं, नहीं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हो। मैं वहाँ पर आपको इसका लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर लो। दीपिका कपिल 123 करके मेरी आईडी है। बाकी यूट्यूब के बायो में भी आपको ये आईडी मिल जाएगी। उसके बाद मुझे और प्रोडक्ट रिव्यू करने थे, तो मैंने बेडशीट को बिछाकर आ गई थी, तो मैं अब लेकर आई हूँ अपना, वाओ, ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने मंगाने से पहले सोचा था ये अच्छा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला। तो ये हम लोग घर में गंदी सी मैक्सी पहन लेते हैं कॉटन की, और वो लुक भी नहीं देती है मतलब। और ये है काफ्तान गाउन, काफ्तान मैक्सी ड्रेस है ये, और इसको पहन के ना आप पूरा दिन रह सकते हो। गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है ना, तो उसके पर्पज़ पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये एक ड्रेस लुक दे रही थी मुझे, ये मैक्सी लुक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और अगर आप ऐसी ड्रेस पहनोगे तो घर में कोई आ भी जाए, आप बाहर पहन के भी जा सकते हो। मतलब बाहर, मुझे तो बाहर पहन के तो नहीं, हाँ, लेकिन बाहर कुछ काम है तो आप जा सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छी लगी, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। बाहर, मेरा कहने का मतलब था कि
वाओ पीस है, वाओ। तो आप इसका डिज़ाइन और पैटर्न देख लो। बट अगर आप मेरे जितने हो तो आप एक्सेल साइज़ मत मंगाना, आप इसको मीडियम और लार्ज वाला साइज़ भी मंगा सकते हो। ये इस तरीके से खोल के मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे इलास्टिक मतलब ये डोरी दी हुई है, आपको बस इसको बाँधना है और आपकी ड्रेस रेडी है। बहुत प्यारा लगा, डिज़ाइन देख लो आप इसका कितना प्यारा है। मैं तो कह रही हूँ ये मंगा लो, बस साइज़ आप देख के मंगाना है। एक्सेल मेरे को थोड़ा-सा लॉन्ग आया है, मतलब नीचे से बहुत ज़्यादा लॉन्ग आया। अगर आप लंबे हो मेरे से 5 फुट 1 इंच से ज़्यादा लंबे हो, 5 फुट 2 इंच से, तो आप एक्सेल साइज़ मंगा सकते हो। मतलब इसका ना एक्स्ट्रा साइज़ आ रहा है, तो आप एक साइज़ ना छोटा ही मंगाना। अगर आप एक्सेल पहनते हो तो एल मंगाना। और ये इसका दूसरा डिज़ाइन था, ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन था। मतलब आप इसको इसमें देख लो और इसमें देख लो, मतलब वॉव डिज़ाइन लग रहा था। ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पूरे दिन आप इसको कंफर्टेबली पहन के रख सकते हो। घर में कोई आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बंदा सोचेगा वाओ कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, उसके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी मम्मियाँ वगैरह मैक्सी पहनती हैं। बट इतनी सुंदर है ना ये, कि आपको कोई भी नहीं कहेगा आपने मैक्सी पहनी हुई है, कहेगा वाओ ये ड्रेस कहाँ से लाए हो, बहुत सुंदर लग रही है। तो ये वही है। तो आप लोगों को कौन-सी ज़्यादा पसंद आई मुझे ज़रूर बताना, और मँगाने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फ़ॉलो कर लेना, नहीं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे भी प्रोडक्ट टैग कर दूँगी। बट वो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के होंगे, मुझे नहीं पता उसका फैब्रिक ऐसा होगा या नहीं, बाकी आप देख लेना। फिर मैंने ये वाला एक और प्रोडक्ट था, आजकल फ़ारसी सलवार चल रही है, आपने सुना होगा तो, ये वही मैंने मँगाया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया था ये भी। इसका तो फैब्रिक बहुत प्यारा था, मतलब गर्मी के अकॉर्डिंग, सर्दी के अकॉर्डिंग पूरे मतलब ऑल टाइम ये फैब्रिक आपका चल जाएगा। तो इसका ब्लैक कलर का प्लेन कुर्ता था, जिसमें लेस की डिटेलिंग दी हुई थी, ब्रांडेड कुर्ता था, ब्रांड का भी पूरा नाम लिखा हुआ था, मैं आपको टैग कर दूँगी। और गले पर ये थोड़ी-सी लेस थी, स्लीव्स में लेस थी और नीचे भी लेस थी। देखो आप इसका फैब्रिक बहुत प्यारा था और इसकी फिटिंग तो मुझे बहुत ही अच्छी आई। देखो बाजू में ना बुकरम भी लगा हुआ था, और ये जो फ़ारसी सलवार है इसमें भी पूरा बुकरम लगा हुआ था। स्टिचिंग इतनी अच्छी से हुई हुई थी, प्रिंट आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है। और भी मैं इसके जो प्रिंट है ना वो आपको लगा दूँगी, और देख लो कितना सुंदर लग रहा था पहन के ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है फ़ारसी सलवार। और इसका नेक डिज़ाइन देख लो कितना प्यारा लग रहा है, या स्लीव डिज़ाइन भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरीके से ये नीचे पल्ले पर भी दी हुई है ये वाली लेस, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। थोड़ा-सा ये अभी भी मुझे लूज़ है, मैं फिटिंग कर लूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी लेस दी हुई है। तो आप मेरे तीनों प्रोडक्ट, तीनों नहीं चारों प्रोडक्ट बताना मेरे कैसे लगे आपको कमेंट करके। और जिसका भी लिंक चाहिए हो, इंस्टाग्राम पे सभी के लिंक है, तो जल्दी से जाके आप लिंक ले लो। बाकी यहाँ पर आप मुझे कमेंट भी कर देना, और अगर ये वाले प्रोडक्ट मंगाने हैं तो, क्योंकि ये मैंने अपने आप देखा है कैसे लग रहे हैं। हमारा रात का डिनर वगैरह हो गया है और हमें जाना है कल कहीं, तो उसी की तरह, अरे अभी बता दूँ, नहीं अभी बता दूँ, ये कपड़े निकाल लिए हमने, अभी तो पीहू रियांश के निकले हैं। और मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने बच्चों के कपड़े निकाल लिए, और जैसे ही मैंने अलमारी खोली, अलमारी खोलते मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। पीहू 2-3 जोड़ी और रखोगे वो बाहर निकलेगी खुलते। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहनूं? Oh my God, आपके कपड़े मेरे पास कपड़े नहीं, और ये चारों सेक्शन में मेरे ही कपड़े रखे हैं। और पति देव को देखो मैंने क्या दिया है। पति के सिर्फ इतने ही कपड़े हैं बस। और नहीं ये हैं, ये और ये सेक्शन, बट इसमें इनके आने जाने क्या है, मतलब 3 सेक्शन, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे। चलो मैं फाइनली निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो जी कल रात को तो मैंने क्या कहते हैं कपड़े निकाल लिए थे, और यहाँ पे अभी सुबह हो गई है और दोनों बच्चे रेडी भी हो गए हैं, और बस मेरा रेडी होना रहता है। तो फटाफट मैं हो जाती हूँ रेडी, गेट सेट रेडी जल्दी से। और यहाँ पर जैसे कि व्लॉग हमने नेक्स्ट डे से ही शुरू कर लिया था, तो हम जा रहे हैं आज बहुत ही प्यारी जगह, मैं आपको क्या ही बताऊं, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी मैं आपके साथ गेट रेडी विद मी शूट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने थोड़े से बाल सुखाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए। यहाँ पर मैंने 3 in 1 प्रोडक्ट अप्लाई करा था, फ्लिका की ये वाली क्रीम, जो कि एज अ मॉइस्चराइज़र, एज अ हमारा बेस भी बना देता है पूरा का पूरा, और प्राइमर वगैरह सब इसी में है, तो वो मैंने यूज़ कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई करा था, और कुछ भी नहीं लगाया। और आजकल मैं ज़्यादा हैवी मेकअप, मतलब बाहर जाते तो बस इतना ही ना, कंसीलर बहुत होता है, और ये कवरेज भी काफ़ी अच्छी देता है, और काफ़ी टाइम तक लॉन्ग स्टे रहता है।
तो बस यहाँ पर मैंने वही लगाया था और थोड़ी देर बाद मैं कॉम्पैक्ट से सेट करती हूँ। इतने मैंने अपनी आईब्रो सेट कर ली थी, अब मैं कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी। एकदम आप करते हो ना तो वो गीला होता है हमारा जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसीलिए ना मैं कॉम्पैक्ट थोड़ी सी देर में लगाती हूँ, 2-3 मिनट का गैप करके। बस इसी के बीच में मैंने आईब्रो सेट कर ली थी इसीलिए, और कॉम्पैक्ट लगाते ही आपका जो बेस है वो सेट हो जाता है। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर का आई शेडो लिया, बस उसी को पूरी लिड पे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, दैट्स इट। और कुछ नहीं लगाया था मैंने। मतलब ये आई शेडो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा लगाते ही आपके फेस पे ग्लो आ जाता है, तो आईज़ आपकी पॉप अप हो जाती है, एकदम दिखती है, तो इसीलिए। उसके बाद मैंने भर भर के ब्लश लगाया था। ब्लश लगाना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं ब्लैक लाइनर लगाने वाली हूँ हल्का हल्का। जब भी आप कोई कलर लाइनर लगाओ ना तो ब्लैक लाइनर थोड़ा सा अप्लाई कर लो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का लाइनर लिया क्योंकि मेरी ड्रेस में हल्का हल्का ब्लू है। ब्राउन भी था बट मेरे को ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ब्राउन तो मैं लगाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का लाइनर ले लिया है। और किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा ना मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगी। देख लो, ब्लू मतलब ब्लैक के साथ ब्लू मर्ज हो गया। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम ज़रूर लगाएं। मेकअप जब आप स्किन केयर करते हो लिप बाम अप्लाई ज़रूर कर लिया कीजिए। लिपस्टिक काफ़ी देर तक स्टे रहे। बिल्कुल लाइट लाइट सा मैंने यहाँ पे मस्कारा लगा लिया था। मस्कारा लगाने से आँखें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगने लगती है। क्योंकि मैं नीचे ना काजल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी आई सेड वीक है और काजल मुझे अब सूट भी नहीं करता। पहले मैं बहुत काजल लगाती थी, तो मस्कारा लगा लेती हूँ, दैट्स इट। मस्कारा लगाने से ऐसा लगता है जैसे काजल लगाया हुआ हो। और आँखें तो बड़ी है ही मेरी, तो काजल लगाऊंगी तो और बड़ी लगने लगेगी, इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ। हाँ, मस्कारा मैं भर भर के लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और वाटरप्रूफ मस्कारा है ये। मैंने इतना रेन डांस किया कि ये मस्कारा तब भी लगा हुआ था मेरे, मतलब मेकअप भी मेरा लगा हुआ था, मतलब तब तक भी, तो काफ़ी अच्छा स्टे करता है ये। हाँ, उसके बाद मैंने मार्स की लिप लाइनर अप्लाई करी, फिर मैंने ज़ूडियो की एक लिपस्टिक ट्राई करी। मैं 2 लिपस्टिक लगाए बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ज़ूडियो का एक न्यूड शेड है मेरे पास, वो लगाया मैंने। उसके बाद मैंने ब्राउन शेड लिया था बेक ब्यूटी का, वो मैंने अप्लाई करा थोड़ा सा, और उससे शेड ऐसा ऑसम शेड बन गया ना, बहुत ही अच्छा। अगर आपको एक लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही ना, दूसरा सा न्यूड शेड लगा लो, लिपस्टिक अपने आप सुंदर लगने लगती है। देख लो आप कितना प्यारा शेड बना दिया मैंने, एकदम बहुत सुंदर सा। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, हमेशा से 2 ही लिपस्टिक लगाती हूँ, इसीलिए ज़्यादातर मैं दे नहीं पाती हूँ। अब ये सूखने के बाद ऐसी हो गई थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया था, सॉरी ग्लॉस लगा लिया था, और शाइनी शाइनी सी हो गई थी। बालों में क्या करे कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो सबसे अच्छा लगता ऑप्शन है स्ट्रेट बाल, और मेरे बाल इतने हैवी थे ना, मतलब जितने अभी है ना तो 3 गुना बाल थे। अब अपने आप तो ये हो नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा ना कि मैंने इस पीयू को बोला कि तू धीरे धीरे ड्रायर लगा। अब स्ट्रेटिंग करने का तो टाइम नहीं था, थोड़े गीले भी हो रहे थे तो ये ब्लो ड्रायर हो जाएंगे। तो मैं ऐसे करके ब्रश से कॉम्ब कर रही थी और पीयू ने यहाँ पर ड्रायर लगा दिया था, तो ये ब्लो ड्रायर हो गए थे और काफ़ी अच्छे भी स्टे कर रहे थे। अभी आप देखना थोड़ी देर में तो बहुत अच्छे से हो गए थे। और अपने आप होता नहीं है वैसे, मैं करती तो हूँ लेकिन दूसरे के अच्छे से कर दूँगी, लेकिन अपने नहीं होते हैं। तो फिर भी मैंने और पीहू ने कोशिश करके ये ब्लो ड्रायर कर लिए थे, वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल बाउंसी बाउंसी बाल लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मेरे जो बाल थे ना वो एक्चुअली गीले हो रहे थे। मैं स्ट्रेटिंग भी कर लेती लेकिन टाइम भी नहीं था, और वैसे देर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि हमें निकलना था। हमारा प्लान 1 बजे का था लेकिन हम लोग 2-2:30 बजे निकले थे और 3 बजे पहुँचे हम। तो यहाँ पर बस मेरा ये अप्लाई, मैंने मेकअप फिक्सर भी लगाया था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, और बाल मेरे स्ट्रेट हो गए हैं। मैंने यहाँ पे कड़ा पहन लिया था, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सुंदर सा। और यहाँ पर वॉच पहन ली थी, मेरी बहुत सुंदर वाली वॉच है। और बस ये दोनों पहन के मैं रेडी हो गई थी। कानों में कुछ खाली खाली लग रहा था तो मैंने यहाँ पे एक इयररिंग्स पहने। बाल देख लो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये थोड़ी देर बाद मेरे सेट होते हैं बाल, तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिए थे अच्छे से ब्लो ड्राई। इयररिंग्स मैंने दूसरे पहन लिए थे बहुत सुंदर से। बस ये था मेरा प्यारा सा गेट रेडी विद मी। आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाल मैंने खुले ही रखे थे। हाँ, मैंने क्लचर ले लिया था, और क्लचर लेने के बाद मैंने, और मेरा जीन्स टॉप न्यू टॉप है ये, मैं लेकर आई थी अभी थोड़े दिन पहले। और बाल मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और अब मैं सोच रही हूँ लंबे कर लूँ बाल, हर बार यही कहती हूँ लेकिन फिर कटवा देती हूँ। तो ये था मेरा प्यारा सा गेट रेडी विद मी। बस हम यहीं तक शूट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हम हो गए हैं रेडी, गेट सेट रेडी। बस मुझे शूज़ पहनने हैं, इनको भी शूज़ पहनने हैं। चलो हम शूज़ पहन लेते हैं, और बस यहाँ पर हम जाने के लिए, घूमने के लिए हो गए हैं रेडी। ये वाह कितनी सुंदर। अभी तक ये गली टूटी नहीं थी। अरे यार, अभी तक नहीं टूटी।
ब्रेक क्यों ले रहे हैं ये लोग? तो जी पूरी गली की ऐसी कम तैसी कर दी है, पूरी गली हमारी तोड़ दी है इन्होंने, पता नहीं कब बनेगी। फ़िलहाल हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि कल से शुरू हो रहा था। बाय।